वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो 27 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, हम सैम्पल पेपर 4 लिए हैं इसलिए क्योंकि मेरा भी प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं भी 27 को एग्ज़ाम देने वाली हूँ सीबीएसई का इंग्लिश का, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे, एग्ज़ाम बाद हम सॉल्व करके बताएंगे। हम आपको दे रहे हैं हम सैम्पल पेपर जो हम देंगे वो आप सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम के बाद हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सैम्पल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए, हमें पता है कि हमारा जो सेशन ए है वो रीडिंग स्किल्स है। ये पैसेज आप पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे लिख दिया है, तो ठीक है, आप पढ़ के अपना कर लीजिएगा। फिर इधर आते हैं। इसमें हमें पता है रीडिंग स्किल्स में 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑन सीन हमें पता है कि सेशन ए जो है रीडिंग स्किल्स, उसमें 2 ऑन सीन पैसेज है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले मैंने डिस्कस किया, सेकंड वाले में भी ये भी ऑन सीन पैसेज है। यहाँ ग्राफ दिया है, जो आप ग्राफ देख करके आप करिएगा, कोशिश करिएगा, फिर हम बताएंगे। इधर इसी ऑन सीन पैसेज का इधर क्वेश्चन है। देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ के पूरा अच्छे से लगाया है, एंड जो भी इसमें प्रॉब्लम है होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ग्रामर से। सेक्शन बी है ग्रामर, जिसमें 10 अटैम्प्ट करना है। 12 दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, 10 अटैम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसमें सी जो होगा ड्राइव इन होगा बाई हंगर एलिफेंट हर्ड अंडर द शुगर कैन फील्ड। ये ठीक है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच से है। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछिएगा, हम आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर आते हैं। यहाँ पे भी ये जो है आपका, ये भी आपके डिटरमाइनर से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। इस बेस्ड क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपके रीडिंग स्किल्स में भी मिलेंगे, ऑन सीन पैसेज में भी आ सकता है, आपके पोएम से भी आ सकता है। क्योंकि पोएम का ऐसे पैराग्राफ दे देगा, पोएम का लाइन या फिर 2-3 स्टेंजा दे देगा, पूछेगा कि कैसे, कौन बोला इस लाइन को, कौन नहीं बोला इस लाइन को। ठीक है, तो आप ये करके देखिएगा, हम बताएंगे, ऐसा नहीं है, हम बताएंगे, सारे का सॉल्व करके बताएंगे। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी रिपोर्टेड स्पीच का है, जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही ये भी है। आप खुद से करके देखिएगा। मैंने किया तो मुझे ये पता चला, क्योंकि इसमें बोल रहा है हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस अगर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो ये सारी बातें कुछ हैं जो ध्यान में रखनी रहती है। तो ठीक है, इधर आते हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर करेक्शन में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है पढ़ करके। द सेंट वॉक्स द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। तो इसमें जो है सेंट मतलब साधु, स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, कोलकाता के स्ट्रीट्स में वॉक्स करते हैं। यहाँ पे वॉक्स नहीं होगा, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया, यहाँ पे वॉकड होगा, क्योंकि ये जो है पास्ट में बता रहा है, इसलिए ये वॉक्स नहीं वॉकड होगा। तो ठीक है, ये भी सही हो जाएगा आपका, इसको बहुत ध्यान में रखते हुए करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रिपोर्टेड स्पीच का ही है, यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही दिया है। इसको आपको करना है पास्ट में चेंज करके, जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही जो यहाँ पे रूल बताया वही रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए, व्हाट डू यू लाइक द अबाउट योर स्कूल। यहाँ पे व्हाट डू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं अपने स्कूल के बारे में, बहुत अच्छा
कि ख़राब कि अच्छा कि उससे भी अच्छा, जो भी है आप पढ़ के जवाब दीजिएगा कमेंट में। कमेंट करके बताइएगा क्या होगा आपका, कैसा गया ये जो सॉल्व किए हैं सैम्पल पेपर आप। सेलेक्ट द, ये भी आपका एरर फाइंड करने वाला है, एरर फाइंड करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये न्यूज़ रिपोर्ट्स का है, न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रहा है, आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये भी आपके टेंस का ही है, बना दीजिएगा, बनाइएगा, बताइएगा। ये भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में का है। अब आता है क्वेश्चन नाइन्थ का। मैंने ये 8 वाले क्वेश्चन में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरर फाइंडिंग करना, क्योंकि एरर फाइंडिंग मैक्सिममली हम लोग का मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए मैंने किया है, आप भी करके देखिएगा क्या आया है आपका, फिर बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, ये भी आपका टेंस का ही है, जो पास्ट टेंस का है, आप देखिएगा करिएगा। अब आते हैं सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन सी है वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। आपको कोई ग्राफ देगा, इसमें 2 क्वेश्चन देगा, जो एक आपको अटेंड करना है। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 2 अटेंड करना है। एक लेटर राइटिंग से रिलेटेड रहेगा और दूसरा आपको पैराग्राफ एनालिसिस करना है। तो जो लेटर राइटिंग है वो ओनली फॉर्मल आएगा 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने 2023 के अकॉर्डिंग ओनली फॉर्मल लेटर में ही पूछा है, इनफॉर्मल नहीं होगा। एंड फॉर्मल का हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कैसे फॉर्मल लेटर आएगा, इसलिए आप फॉर्मल में ही, फॉर्मल को ही आएगा सीबीएसई में। तो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और वो वीडियो देखते रहें। चलिए आगे आते हैं। और पैराग्राफ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पैराग्राफ देखना है, पढ़ना है और अच्छे से इसके बारे में एनालिसिस करना है, डिफरेंस बिटवीन भी लिखना है। कि जैसे कि इसमें दिया है 8%, 12%, ये आपका सर्वे है जो स्कूल डिस्कस कर रहा है। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्लेन, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चिल्ड्रंस कितने ग्रोथ किए हैं ये आपको बताया गया है पाई चार्ट के द्वारा, जिसमें इन्हेंस क्रिएटिविटी 8% है, कंप्यूटर्स कॉज ए आई स्क्यूज इतना है, रिड्यूस्ड आउटडोर इतना है, 15 हेल्प्स एकेडमी, बहुत मतलब यही सब है। इसको आपको एक कितने वर्ड में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ड में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 5 मार्क्स का है एंड 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन डी, लिटरेचर। ये तो आपके एनसीईआरटी का ही है, पढ़ाया ही है, जो हम फिर भी हम आपको बताएंगे। ये जो हमारा चैप्टर है मिसेस केशिंग, ये हमारा एनए वाले चैप्टर का है, एनए द फ्रॉम वाला का, जो एनए थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन कराएंगे, हु इज़ ही इन द पैसेज। इस पैसेज को पढ़िएगा, इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो बोल रहा है इस पैसेज में वो कौन है, मिस्टर केसिंग जो थे वो मैथ के टीचर थे एनए के। ड्यूरिंग विच लेसन हैड फाइनली हैड इनफ, कितने लेसन के बाद वो उसका मजाक बनाए, डक, उसका कितने, तो 3rd लेसन के बाद। विच वर्ड इज द मीन्स दैट सेम्स टू लॉफ, टू लॉफ का सेम मीनिंग, सेम वर्ड इसमें दिया है, जो आपको ढूंढ के बताना है। मैंने ढूंढा है, नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिएगा। जोक होगा। मिसेस केसिंग वर ट्राइंग टू प्ले अ, मिसेस केसिंग जो थे वो क्या ट्राई किए एनए पे, जोक बनाना कि फन बनाना, फन, ठीक है। चलिए आप बताइएगा क्या होगा, जोक होगा कि फन होगा, मैंने टिक लगाया है। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर देगा अगर आपको पता है। इजी है लेकिन ये बहुत इजी है बट लॉजिकल क्वेश्चन है। मिस्टर केसिंग वो क्या थे, मैथ के टीचर थे कि ग्रामर के टीचर थे, कि पार्ट्स ऑफ प्लांट के टीचर थे, कि डिफरेंस बिटवीन जो भी है लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड है। तो हमें पता है मिस्टर केसिंग मैथ के टीचर थे, तो जो टेबल दिया है ऑप्शन 1, तो इस पर टिक करेंगे, तो ठीक है।
अब आता है ये भी पैराग्राफ। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं, आपको ये इजी लग रहा है तो ये भी कर सकते हैं आप। तो चलिए ठीक है, ये भी उसी पैसेज, ये पैसेज दिया है जो असम फ्रॉम टी वाला है, उसमें का क्वेश्चन है ये राजवीर वाला, मैंने सॉल्व किया है। आप अच्छे से दिखा दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें भी 4 दिया, इसमें भी कितना, हाँ 4 ही दिया है। आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। 4 में से आपको 2 ओनली अटेम्प्ट करना है। तो इसमें का, हाँ इसमें हम सारे अटेम्प्ट किए हैं, देखे हैं, तो ठीक है। चलिए इसमें 2 रहेगा, सॉरी इसमें 2 रहेगा, उसमें 1 अटेम्प्ट करना है, तो मैंने दोनों अटेम्प्ट किया है। तो ठीक है, ये जो है ये बाल पोयम का है, इसमें मैंने सॉल्व किया है, अच्छे से दिखा दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस। और ये जो है ऑर्फेन मैंने, ये भी आपके ही बुक का है, अमांडा का है ये क्वेश्चन, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें ये इजी है, उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, हायर भी नहीं है। ये 12 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 4 अटेंड करना है। आप कोई भी इसमें से 4 अटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए, नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ज़्यादा नंबर का है तो उससे ट्वाइस कर देंगे लाइंस, अगर 2 नंबर का है तो उसके ट्वाइस कर देंगे लाइंस, जो अगर 6 नंबर का है तो उसके थ्राइस कर देंगे लाइंस, ऐसे करके लिखना है आपको। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है। आपके कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा, ऑल क्वेश्चंस आपके सिलेबस के ही रहेंगे। चलिए इसमें जो है ये आपको दिया है, 2 दिया है, आपको एक ही अटेंड करना है। एंड ये जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दोनों 2 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आज का सैम्पल पेपर आपका, आज सैम्पल पेपर मैंने बताया, एक सैम्पल पेपर 4th, एंड जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम रीडिंग स्किल्स आपको एक बार फिर से क्लियर दिखा दे रहे हैं, दोनों दिखा दे रहे हैं, ये भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, आज मैंने सैम्पल पेपर बताया बहुत ज़्यादा, तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपको किस किस चीज़ का एग्ज़ाम होगा वो भी बताऊंगी। मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ 27 फरवरी को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ वो आप भी जाने, सबको ही जाने, क्योंकि सैम्पल पेपर छिपा कर सॉल्व करने से नहीं होता, वो जैसे हम लोग लिखेंगे वैसे मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा सैम्पल पेपर कैसा लगा, और आंसर भी बताएंगे हम जैसे जैसे एग्ज़ाम जो फिनिश्ड होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।